आतंकियों और दुश्मनों के सामने झुकना कोई अमेरिका और ट्रंप से सीखे। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने कई दुश्मन देशों और आतंकी संगठनों के सामने झुककर रिश्ते सुधारने की कोशिश की। तालिबान से युद्ध के बाद बातचीत, सीरिया पर से प्रतिबंध हटाना, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से समझौता, चीन से व्यापार डील और पाकिस्तान के साथ नरमी। ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि ट्रंप प्रशासन रणनीतिक फायदे के लिए दुश्मनों से भी हाथ मिलाना जानता है। अमेरिका को समझना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, इसको जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से दुनिया भर में खुद को सबसे ताकतवर और निर्णायक राष्ट्र कहने वाला अमेरिका जब दुश्मनों और आतंकियों के सामने झुकता है तो यह वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास बन जाता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। दरअसल इन दिनों अमेरिका ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे यह साबित हो गया है कि वैश्विक दबाव, कूटनीतिक फायदे और रणनीतिक मजबूरियों के आगे अमेरिका भी झुक सकता है। ट्रंप की सऊदी और कई मुस्लिम देशों की यात्रा खुद बयां कर रही है कि कुछ मजबूरियों के कारण ट्रंप कितना बदल गए हैं। जो अमेरिका और ट्रंप कभी आतंकी या तानाशाही वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने से पीछे नहीं हटते थे, वो अब वही ट्रंप सीरिया से सभी प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कभी फूटी आंख न सुहाने वाले ईरान से अमेरिका बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और तो और चीन के सामने भी अमेरिका ट्रेड वॉर में हाथ पीछे खींचने लगा है। और ऐसे में इस खबर में ये जानेंगे कि कैसे अमेरिका अपने दुश्मन देशों के आगे झुकने लगा है। देखिए, बात कुछ भी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होने से पहले हैं तो एक व्यापारी ही, एक कारोबारी, एक बिजनेसमैन। सबसे पहले तालिबान का जिक्र करेंगे। किस तरीके से तालिबान जो दुश्मन था उसको दोस्त बना लिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान को जड़ से खत्म करने के लिए अमेरिका ने 20 साल तक युद्ध लड़ा, हजारों सैनिक मारे गए और खरबों डॉलर खर्च हुए। लेकिन जब 2021 में बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी का ऐलान किया तो अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में चली गई और इसके बाद अमेरिका और तालिबान के बीच कतर में वार्ता होने लगी। और यही वजह तालिबान था और जिसे अमेरिका आतंकी संगठन मानता रहा था। ट्रंप प्रशासन ने तालिबान से समझौते की नींव रखी थी, जिसे बाइडेन ने आगे बढ़ाया और इससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका अपने दुश्मनों के आगे झुक सकता है। अब बात तालिबान की हो गई, सीरिया का भी जिक्र कर लिया जाए। एक बयान से दुश्मनी खत्म कर दिया गई। देखिए, एक बयान ऐसा दिया गया जिससे कि दुश्मनी खत्म हो गई। सीरिया पर पहले अमेरिकी प्रतिबंध थे, लेकिन प्रतिबंध हटा दिए गए। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में यह ऐलान कर दिया कि वे प्रतिबंध हटा रहे हैं ताकि उन्हें महानता का अवसर मिल सके। क्रेडिट लेने की बहुत पड़ी रहती है डोनाल्ड ट्रंप को। यह बयान उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस के सामने दिया और कहा कि ओह, मैंने क्राउन प्रिंस के लिए क्या कुछ नहीं किया। यह दिखाता है कि अमेरिका ने सीरिया जैसे देश से संबंध सुधारने के पीछे सऊदी अरब को खुश करने की नीति अपनाई है। हालांकि यह ट्रंप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। सऊदी से पैसे और बिजनेस के लिए वो इन सभी देशों से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट से पहले हैं तो एक कारोबारी ही, हैं तो एक बिजनेसमैन ही। अब उत्तर कोरिया की भी जिक्र कर लेंगे। तानाशाह से उन्होंने हाथ मिला लिया। अमेरिका और किम जोंग उन यानी कि नॉर्थ कोरिया की किस कदर दुश्मनी है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन किम जोंग उन से हाथ मिलाते अमेरिका को देर नहीं लगी। किम जोंग उन को अमेरिका तानाशाह और परमाणु खतरा मानता रहा है हमेशा से। अमेरिका दुनिया के कई मंच से किम को लताड़ लगा चुका है और इतना ही नहीं, अमेरिकी हुकूमत ने कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। लेकिन साल 2018 में ट्रंप और किम के बीच सिंगापुर समिट हुई और इस मुलाकात में दोनों देशों ने शांति, सुरक्षा और परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमति जताई। यह अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच पहला उच्च स्तरीय संवाद था। किम को लताड़ने ट्रंप ने यहां तो किम की तारीफ तक कर डाली। उम्मीद इस बात की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप शायद किम जोंग उनको लताड़ लगाएंगे और जिस तरीके से निशाना साधते रहे हमेशा कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन बड़ी बड़ी तारीफों में कसीदे गढ़े जाने लगे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किम जोंग के लिए। और इससे साफ होता है कि अमेरिका अपने हितों के लिए तानाशाही से भी हाथ मिलाने को तैयार रहता है। अब किम जोंग उनकी बात हो गई, अब जरा बात करेंगे पाकिस्तान की भी। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान की। आतंकियों के पनाहगारों से भी बातचीत कर रहा है आजकल अमेरिका। शुरू से ही अगर देखा जाए तो अमेरिका और पाकिस्तान की करीबियां रही हैं, वजह चाहे जो भी हो। लेकिन 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से दूरी बना ली थी, यहां तक कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था। आप याद कीजिए एबटाबाद में किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी पहुंची थी और लादेन के परिवार समेत तमाम वो आतंकी जो गढ़ था, आइसोलेटेड गढ़, उसे खत्म कर दिया था। इसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर से गले लगा लिया। हाल ही में भारत पाक तनाव के समय अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा कर दी और पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी। यह बात दिखाती है कि जब रणनीतिक फायदे की बात हो तो अमेरिका दुश्मन माने गए देश को भी दोस्त बना लेता है। अब चाइना की बात कर लें। सुपर पावर की लड़ाई में
चाइना, रशिया, अमेरिका अंधी दौड़ में भागते हुए नजर आए, इकोनॉमिक पावर बनने की अंधी दौड़ में भागते हुए नजर आए। कोई समय था जब अमेरिका इकोनॉमिक पावर था, लेकिन अब चाइना इस वक्त इकोनॉमिक पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि पूरे ट्रेड की अगर बात करें, बिजनेस की बात करें, तो चाइना का दबदबा लगभग पूरे विश्व में बन चुका है। ट्रेड वॉर चलती थी अमेरिका और चाइना के बीच में, तो देखिए ट्रेड वॉर के बाद दोस्ती का प्रस्ताव आया, जबरदस्त ट्रेड वॉर चली, एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए गए, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाए गए, और उसके बाद इतना सारा ड्रामा होने के बाद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लिया गया है। चाइना शुरू से ही रशिया का करीबी रहा है, एशिया में भी ताकतवर रहा है, और इसीलिए अमेरिका और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती। दोनों देश ही खूब व्यापार करने वाले देश हैं, और ऐसे में दोनों में कंपटीशन रहता है, सुपर पावर बनने का कंपटीशन। वहीं अमेरिका के दुश्मन देशों से चीन ने हमेशा से करीबी बना रखी है। रूस के साथ ही चीन की मजबूती दोस्ती देखी जाती रही है। देखिए, रशिया के साथ चाइना मददगार हमेशा से रहा है, बैकहैंड से सपोर्ट करता रहा है, फ्रंट से सपोर्ट करता रहा है, काफी अच्छा दोस्त है, ये दुनिया जानती है। चीन रूस का काफी करीबी दोस्त माना जाता है। अच्छा, वहां अमेरिका और चाइना की नहीं बनती, रशिया और अमेरिका की भी नहीं बनती, और हाल ही में अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर जारी है। ये वॉर इतनी भयंकर रही थी कि इधर अमेरिका ऐलान कर रहा था और उधर अगले दिन चीन भी अमेरिका के खिलाफ ऐलान कर रहा था। चीन और अमेरिका के बीच सालों से व्यापारिक और तकनीकी टकराव चलते रहे हैं। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए, लेकिन फिर खुद ही कहा कि चीन के साथ बहुत मजबूत ट्रेड डील हुई है। उन्होंने कहा कि हम चीन को अमेरिकी व्यापार के लिए खोलने जा रहे हैं। सोचिए, जो एक दूसरे पर सैंक्शंस लगा रहे थे, ट्रेड वॉर चल रही थी दोनों के बीच में, और उसके बाद अचानक यह बयान आता है कि बहुत मजबूत ट्रेड डील हुई है। और यह बयान चाइना की ओर से नहीं आया, कि अमेरिका की ओर से आया था। अमेरिका ने कहा कि चीन के साथ बहुत मजबूत ट्रेड डील हुई है। उन्होंने कहा कि हम चीन को अमेरिकी व्यापार के लिए खोलने जा रहे हैं। यह झुकाव तब आया जब अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर चीन की जरूरत महसूस हुई। समझिए, अपनी जरूरत के लिए अमेरिका चाइना को भी अपना शागिर्द बनाने को तैयार हो गया। अब जरा रशिया की भी बात कर लेते हैं, जानी दुश्मन, कट्टर दुश्मन, क्योंकि पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। रशिया अपने आप को सुपर पावर मानता है, वही हाल अमेरिका का भी है। जानी दुश्मनों की भी तारीफ करने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। रशिया और अमेरिका के रिश्ते तो विश्व युद्ध से लेकर बेकार चल रहे हैं। जब से वर्ल्ड वॉर हुआ था तभी से रिश्ते बेहद खराब हैं। दोनों एक दूसरे को जानी दुश्मन मानते हैं। हालांकि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने मौजूदा समय में रूस से नजदीकियां बढ़ाई, और इतना ही नहीं, ट्रंप ने कई बार पुतिन की तारीफ भी की। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच भी ट्रंप ने रशिया से संवाद का रास्ता खोला और कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध होता ही नहीं। और यह रवैया बताता है कि अमेरिका अपने पुराने दुश्मनों को भी मौका देने को तैयार है, और तैयार तब है जब उसे कोई रणनीतिक लाभ हो रहा हो। अब ईरान भी देख लीजिए, प्रतिबंध लगाकर बातचीत करने लगे, और ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हमेशा विवादों का एक सेंटर रहा है। ट्रंप ने ईरान पर कई सैंक्शंस लगाए, और इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति और पीएम ने ट्रंप को खूब खरी खोटी सुनाई है। और इतना ही नहीं, कई बार तो खुलेआम ईरान ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि ट्रंप को जो करना है वो कर ले, हम परमाणु परीक्षण करेंगे। इतनी बहस के बाद जब क्षेत्रीय स्थिरता की बात आई तो अमेरिका ने फिर से ईरान से संवाद का रास्ता चुन लिया। अमेरिका की यह हरकतें खुद बयां करती हैं कि अमेरिका अपने निर्णय को जल्द पलटने में जरा सी भी देरी नहीं लगाता है। अमेरिका के झुकने के पीछे की रणनीति, इन सभी मामलों में अमेरिका के झुकने के पीछे मुख्य कारण रणनीतिक और आर्थिक लाभ है। आप समझिए कि स्ट्रेटेजी क्या है। अमेरिका को यह एहसास हो चुका है कि हर युद्ध को जीतना संभव नहीं है, हर देश को खत्म नहीं किया जा सकता, और इसलिए उसने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी और दुश्मनों से बातचीत शुरू कर दी। ट्रंप भले ही आक्रामक बयानबाजी करते रहे हों, लेकिन उनकी विदेश नीति में लचीलापन दिखा। वे सऊदी क्राउन प्रिंस को खुश करने के लिए सीरिया पर से प्रतिबंध हटाते हैं, किम जोंग उन से हाथ मिलाते हैं और चीन से डील करते हैं। ये एक व्यावहारिक रणनीति थी, लेकिन इससे अमेरिका की साख को काफी नुकसान हुआ। क्या अमेरिका दोहरा रवैया अपनाता है, सवाल यह भी खड़ा होता है। अमेरिका का यह व्यवहार कई बार दोहरे मापदंडों जैसा लगता है। एक तरफ वो मानवाधिकार और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रुख दिखाई देता है, वहीं दूसरी और उन्हीं आतंकियों और तानाशाहों से हाथ मिलाता है। इससे अमेरिका की वैश्विक छवि पर सवाल उठते हैं। अमेरिका के इन फैसलों पर दुनिया भर में मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ देशों ने इसे प्रगतिशील कूटनीति माना है, जबकि अन्य ने अमेरिका को अवसरवादी बताया। लेकिन सच ये है कि इन झुकावों के कारण अमेरिका ने कई देशों में अपनी सैन्य मौजूदगी और दबदबे को बनाए रखा है।